नमस्कार आप सभी को। मैं आदर्श कुमावत आप सभी का राजस्थान क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत वेलकम करता हूं। तो आइए दोस्तों, आज के सेशन में हम बात करेंगे बीएसटीसी परीक्षा 2024 के बारे में। यानी बीएसटीसी 2000 परीक्षा में शामिल होने वाले सभी भाई बहनों के लिए वीडियो बहुत बेनिफिट देने वाली होगी। इस सेशन को आप पूरा देखेंगे, 8 से 10 मिनट की वीडियो बनेगी। इसमें आपके मोस्टली जो सवाल रहते हैं, एक तो दिशा निर्देश आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। आपको दोस्तों इस एग्जाम से डर लग रहा है, मुझे पता है, क्योंकि अगर आप पहली बार प्रवेश कर रहे हैं या फिर इस एग्जाम में पहली बार शामिल हो रहे हैं तो जाहिर सी बात है एग्जाम के लिए डर तो लगेगा ही, है ना। तो ये कंपटीशन एग्जाम है और डर लाजमी है, लेकिन डर को कैसे दूर भगाना ये भी बात करेंगे। पेपर हल करने का तरीका, सबसे बड़ी जो बात है, हमारा टैगलाइन भी यही है, पेपर हल करने का जो तरीका वो क्या होना चाहिए और अन्य जानकारी जो आपको लेनी चाहिए एग्जाम से पहले। दोस्तों देखिए, सबसे पहला मेरा आपसे निवेदन रहेगा, आपने एडमिट कार्ड जो है देखा होगा। एडमिट कार्ड में देखेंगे तो दिशा निर्देश जो इंस्ट्रक्शन है वो अच्छे से पढ़ लीजिएगा। उसमें जिस पेन की जरूरत है वही पेन लेकर जाएं, पारदर्शी पेन लेकर जाएं। जो आपको समय बताया गया है तो मैं ये मानता हूं कि उस समय से आप 45 मिनट 60 मिनट पहले ही वहां पे हाजिर हो जाएं, उपस्थित हो जाएं, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो और वहां जाने के बाद आप निश्चिंत हो जाएंगे कि हाँ, अब मैं सेंटर पर पहुंच चुका हूं या पहुंच चुकी हूं। ऐसे में कई बार होता क्या है कि ट्रैफिक में आप लेट हो जाते हैं और आप एग्जाम से रह जाते हैं, ऐसा कई बार हुआ है। तो आपने तो भैया टेम आते जानो और टेम आ जान बैठ जानो कि हाँ, हमें ठीक है, ठीक है। तो अच्छी जो है इन सब जवाब मिलेगा आपने। देखो, ध्यान रहे, मैं आज जो ये आपको वीडियो दे रहा हूँ, अब आपको लगता है कि एक दिन में कुछ रिवीजन जो है रह गया है, कुछ जो महत्वपूर्ण जो नोट्स बना रखे हैं, शॉर्ट नोट्स, वो रह गए, तो उसका रिवीजन कर लो ऊपर ऊपर से, ठीक है। रिवीजन कर लिया, अब नया कुछ नहीं पढ़ना है। अगर आपने तैयारी नहीं करी है वो कि एग्जाम वाली रात हम पढ़ाई करेंगे, अगर वैसा सिस्टम है तो फिर आपके लिए वीडियो काम की ही नहीं है ना। चलो, आवश्यक वस्तुएं यथास्थान रखें। जैसे देखिए दोस्तों, आपका 30 जून को पेपर है, आपको क्या करना है, 29 जून को रात्रि को, या फिर आप, मुझे जहां तक लगता है कि सेंटर एग्जाम जो है मिड डे में है आपका, ठीक है, और आप जहां पर भी है वहां से सुबह के समय भी जा सकते हैं एग्जाम पर, और रात्रि को जाके वहां पे विश्राम करते हैं तो वो अलग बात है आपकी। तो 29 तारीख को आपको बढ़िया से अपना जो प्रवेश पत्र, एडमिट कार्ड, जो आप आधार कार्ड लेकर जाएंगे साथ में वो, और जो भी है जैसे पेन वगैरह है आप साथ में, और बोतल वगैरह ले जा सकते हैं पारदर्शी। तो ये जो चीजें हैं वो आप पहले से यथावत रख लें कि भाई ये चीजें मुझे कल लेकर जानी है, ठीक है। और समय पर परीक्षा सेंटर पर पहुंचे, ये मैंने आपको पहले से ही बता दिया। दोस्तों वहां से आपको देखो एग्जाम में बैठना है आपको, ठीक है। आपको देखो आते वक्त साथ में क्या लेकर आना है, उसमें इंस्ट्रक्शन में भी दे रखा है कि आप OMR की प्रतिलिपि ला सकते हैं, ठीक है, और एक आप पेपर भी लेकर आ सकते हैं। तो दोनों चीजें, पीटीटी में सिर्फ ये पेपर ही था, OMR नहीं था, लेकिन इसमें बीएसटीसी में दोनों आप साथ में लेकर आ सकते हैं। लेकिन OMR की कार्बन कॉपी है ना, ऐसा नहीं कि ओरिजिनल ले आओ थे, ओरिजिनल मत लाई जोड़ देना ही बात। चलो देखो, हमारी बात पेपर हल करने का तरीका। देखिए दोस्तों, सर्वप्रथम तो आपको को क्या करना है, आपको OMR ध्यान से भरनी है। देखो, एग्जाम में पहुंचे, बढ़िया चेकिंग वगैरह करवा ली और बैठे वहां पे, देखो किसी भी प्रकार का डर, घबराहट ये जो होती है ना, ये बिल्कुल नहीं रखना है। ऐसा नहीं कि आप वहां बैठे हैं और आपका दिमाग कहीं और घूम रहा है, ठीक है। कुछ अगर गलतियां हो जाती है उससे पहले, एग्जाम से पहले, या फिर कुछ चीजें जो है छूट जाती है, तो उसको एक बार दरकिनार कर लीजिए, अब ठीक है यार, रहने देते हैं, अब जो भी है अब नए से शुरू करते हैं ना। मतलब दिमाग को ध्यान रखना दोस्तों, कूल रखना है, माइंड को कूल रखना है, एकाग्र रखना है और निश्चिंत हो जाना है कि भाई अब मुझे तो एग्जाम ही देना है। बाकी मैंने पीछे इन दिनों में क्या करा है, या फिर इस घंटे में, पीछे 1 घंटे में क्या करा है, क्या मतलब सब भूल जाना है। और ये अच्छे से जो है पढ़े हुआ मत भूल जाना, वो चीजें जो नेगेटिव आपने करी है, जिसकी वजह से आप कहीं परेशान ना हो, वो चीजें भूलना है, ठीक है। तो निश्चिंत और एकाग्र और कूल हो जाना जरूरी है दोस्तों, माइंड से, ठीक है। तो सर्वप्रथम OMR ध्यान से भर लेनी है, ठीक है। नाम जो भी आपके रोल नंबर वगैरह है अच्छे से गोले भर दीजिएगा। गोलों के बारे में अलग से आपको नहीं बताऊंगा, आपको बढ़िया से लाइन के अंदर अंदर गोला भरना है। बाहर जो है ना, पेन बाहर नहीं जानी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप ये लाइन है और अंदर अंदर भरो या फिर बाहर चली जाए, ऐसा नहीं करना है। एकदम सही से आपको गोले भरने हैं। अगर नहीं देखिए वीडियो तो देख लेना, मैंने अपलोड कर रखी है, पीटीटी के टाइम करी थी हालांकि। पेपर के कुछ प्रश्नों को पढ़े सबसे पहले, तो ये OMR भर लिया आपने। अब पेपर खोलने के लिए कहेंगे आपको पेपर के कुछ प्रश्नों को पढ़ लीजिएगा, यानी कि जीके के 5 क्वेश्चन पढ़ेंगे, है ना। 5 क्वेश्चन ही आप रीजनिंग के पढ़ लेंगे, 5 टीचिंग एप्टीट्यूड के पढ़ लेंगे। इस प्रकार से 5-5 या 2-2 प्रश्न अगर पढ़ेंगे ना, थोड़ा सा रिदम बैठ जाएगा आपको पेपर पढ़ने का, है ना। तो यूं करके आप करेंगे, उसके बाद में शुरू करेंगे कहां से। देखो, पहले वो सेक्शन करें जो जिसमें आप एक्सपर्ट हो।
मेरे कहने का मतलब ये है, अगर आपको लगे कि मेरा रीजनिंग बेहतर है तो आप रीजनिंग चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। आपको लगे कि मेरा शिक्षण अभिरुचि बेहतर है, शिक्षण अभिरुचि, तो आप शिक्षण अभिरुचि भी कर सकते हैं। और आपको लगे कि मेरा तो हिंदी इंग्लिश अच्छा है पहले, तो आप हिंदी इंग्लिश करिएगा। और अगर आपको लगता है मेरा तो भैया ये जो है ना जीके बेस्ट है, तो जीके करिए। लेकिन दोस्तों मेरे अनुसार अगर आप करना चाहो तो ये पूरा का पूरा उल्टा करना है। कैसे करना, देखो, पहले जीके करना है, फिर हिंदी इंग्लिश करना है, फिर शिक्षण अभिरुचि करना है, फिर रीजनिंग करना है। क्योंकि रीजनिंग अमूमन हो सकता है 10% का बेहतर हो, फास्ट हो, स्पीड वगैरह, लेकिन एकदम 12 से लेकर बंदा अगर करे तो रीजनिंग कितना फास्ट कर सकता है। अब उसे 2 महीने मिलते हैं आपको, है ना, 2 महीने में आप कितना स्पीड कर सकते हैं रीजनिंग। हाँ, आपने पिछला एग्जाम दिया होगा तो आपने 12 महीने में करी होगी रीजनिंग अच्छे से, या फिर जो भी। लेकिन मेरे कहने का मतलब यह है कि पहले आप जीके को हल करेंगे तो आपको कम समय आप लगा सकेंगे, हिंदी और इंग्लिश कम टाइम में, फिर टीचिंग एप्टीट्यूड और रीजनिंग, ये दोस्तों इसमें आपको समय भी ज्यादा मिलना चाहिए इसमें, और ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है। और अगर इसमें आप बाजी मार लेते हैं तो वास्तव में आप सफल भी हो जाएंगे, है ना। अगर आप 35-35 भी मानते हैं सभी में, 35-35-35, ठीक है, कितने हो जाते हैं, 70 और 70 140, है ना, 140 इंटू 3 अगर कर लेते हैं, ये आता है ना। और इस नंबर में आपको अच्छे से कॉलेज मिल जाएगी, जहां तक मैं मानता हूँ, ठीक है। तो ऐसे में देखो बढ़िया से करना है। मेरे कहने का अर्थ तो बस यही है, या फिर मेरा तो कहना यह है कि आप जिस सब्जेक्ट में बेहतर है ना वैसे करें। और मुझे लगता है जीके में आपका समय ज्यादा नहीं लगेगा। और समय तो देखो, जो प्रश्न आ रहा हो, अब ये चीजें जो है थोड़ी सी बहुत महत्वपूर्ण लिखकर नहीं लेकर आ रहा हूं। जो प्रश्न आ रहा है उसे फटाफट से कर दीजिएगा। जिस प्रश्न पर आपको लगता है कि मुझे नहीं आ रहा है, मैंने पढ़ा ही नहीं है, अगर आपने किसी प्रश्न को पढ़ा ही नहीं है तो वो आपसे सही होगा ही नहीं। हाँ, तुक्का लगा सकते हैं, लगाना ही चाहिए, लेकिन उस पर समय बर्बाद ना करें, समय खर्च ना करें अगर आपने कभी पढ़ा ही नहीं है। और अगर आपने प्रश्न पढ़ा है और आपको लगता है कि अब याद नहीं आ रहा लेकिन याद जरूर आएगा, तो फिर उस प्रश्न को उस समय के लिए स्किप कर सकते हैं। स्किप ही करना है, छोड़ देना है आगे, मतलब कि भाई थोड़े समय बाद में मुझे याद आएगा तो मैं वापस आऊंगा इस प्रश्न पे। तो ये बातें जरूर ध्यान रखिएगा, अगर नहीं पढ़ा है तो उस पर समय बर्बाद ना करें। दोस्तों समय का विशेष रूप से ध्यान रखें, आगे घड़ी लगी होगी, अगर नहीं हो तो जो आपके वहाँ पे लगे होंगे इन्विजिलेटर, उनसे पूछ लीजिए कि सर एग्जाम जो है समय क्या हुआ है। और हालांकि घंटी भी लगती रहती है उसमें, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों आप जरूर जो है अपने पेपर को हल करेंगे। और बाकी आते समय OMR की कार्बन कॉपी और पेपर आपको साथ में लेकर आना है, बढ़िया से पेपर देना है। जो आपको मैंने रिवीजन का बताया, एक दिन में जो है आप कितना क्या कर सकते हो, लेकिन रात्रि जो 29 तारीख की रात्रि को आपको बिल्कुल पूर्ण रूप से विश्राम कर लेना है, अच्छे से बढ़िया से नींद ले लेनी है ना। और बाकी जो है निश्चिंत हो जाइएगा पेपर को लेकर। तो किसी भी प्रकार की टेंशन, किसी भी प्रकार का लोड ऐसा रखना ही नहीं। मैं ये सारी बातें बता चुका हूँ ऑलरेडी, है ना। तो ऑल द बेस्ट दोस्तों, अगर पहली बार हो चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और अगर आपको लगता है कि मुझे जीके के और नोट्स चाहिए, है ना, रिवीजन के रूप में, तो आप अपने ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। ग्रुप में खैर अब तो लेकिन आप अन्य भर्ती परीक्षाओं की तैयारी करते हैं तो आप हमारे ग्रुप में ऐड हो सकते हैं, ठीक है। पशु परीक्षण हो गई, CET हो गई, तो आप अपना नाम और जिला लिखकर मैसेज करेंगे हमें, तो हम आपको ग्रुप में ऐड कर लेंगे भैया, ठीक है, ओके। और बाकी पेपर कैसा हो वो जरूर हमें बताइएगा कमेंट करके, या फिर वापस आके पर्सनली बता सकते हैं। ऑल द बेस्ट दोस्तों, मिलते हैं अगली नई क्लास में, तब तक के लिए शुक्रिया।